आज की भूतहा घटना अमेरिका के होटल कोलोराडो की है, जिसे सुनने के बाद आप भी किसी होटल में जाने से पहले एक बार रूम नंबर जरूर चेक करोगे। कहीं ये रूम नंबर 217 तो नहीं। आज की हॉरर स्टोरी एक होटल से जुड़ी है। दोस्तों, ये कहानी सुनने के बाद आपको भी अकेले किसी होटल में रहने में जरूर डर लगेगा, क्योंकि जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो मुझे ही डर के एहसास हो रहा था। अगर आप भी इस वीडियो को अकेले देख रहे हो तो लाइट चालू करके देखें, नहीं तो आपको भी डर का एहसास होने लगेगा। कहानी शुरू करते हैं। सर्दियों की एक ठंडी शाम थी जब निशा, एक जिज्ञासु पत्रकार, कोलोराडो के प्रसिद्ध स्टैनली होटल पहुंची। यह वही होटल था जहां के कमरे नंबर 217 की कहानियां दूर दूर तक मशहूर थीं। लोग कहते थे कि इस कमरे में भूतिया घटनाएं होती हैं। निशा को इन कहानियों पर यकीन नहीं था, लेकिन वह इसे साबित करने के लिए एक रात उस कमरे में बिताने का फैसला कर चुकी थी। होटल के सामने पहुंचते ही उसने देखा कि होटल की इमारत को घेरते हुए धुंध फैली हुई थी। सफेद रोशनी में होटल किसी पुराने महल की तरह लग रहा था, रहस्यमय और डरावना। रिसेप्शन पर बैठी एक बूढ़ी महिला ने जब निशा को कमरा नंबर 217 की चाबी दी तो उसके चेहरे पर अजीब सा डर था। यहाँ लोग आते हैं लेकिन ज्यादा देर तक नहीं पाते, उसने धीमी आवाज में कहा। निशा ने मुस्कुराते हुए चाबी ली और कहा, मैं देखती हूँ। कमरा नंबर 217 होटल के दूसरे माले पर था। जब निशा ने कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर सब कुछ सामान्य लग रहा था। एक पुराना सा बिस्तर, लकड़ी की अलमारी और एक बड़ी खिड़की जिससे बाहर की ठंडी हवा अंदर आ रही थी। लेकिन कमरे में घुसते ही निशा को हल्की ठंडक का एहसास हुआ, जैसे वहां कोई अदृश्य शक्ति हो। शाम बीत गई। निशा ने अपना कैमरा और वॉइस रिकॉर्डर तैयार कर लिया ताकि अगर कोई अजीब घटना हो तो वह इसे रिकॉर्ड कर सके। रात के 11 बज रहे थे और निशा ने बिस्तर पर लेटने का फैसला किया। रात के करीब 2 बजे निशा अचानक जाग गई। कमरे में अजीब सी सर्दी थी जबकि हीटर चालू था। उसकी नजर खिड़की पर पड़ी। वह खुली हुई थी जबकि उसने सोने से पहले उसे बंद किया था। वह उठी और खिड़की बंद करने गई। तभी उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने झट से पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह बिस्तर पर वापस लौट आई, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। कुछ मिनट बाद उसे अलमारी के पास से हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी, यहां से जाओ। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने सोचा कि यह उसका वहम है, लेकिन तभी अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। निशा ने हिम्मत जुटाई और अलमारी के पास गई। उसने अपना फोन निकाला और टॉर्च ऑन की। अलमारी में सिर्फ कुछ हैंगर लटके हुए थे, लेकिन उनमें से एक पर पुरानी सफेद नौकरानी की पोशाक टंगी हुई थी। तभी कमरे की सारी लाइट्स अचानक बंद हो गईं। निशा ने चिल्लाते हुए अपने बैग से पॉकेट टॉर्च निकाली। कमरे में अब सिर्फ उसकी टॉर्च की रोशनी थी। उसे लगा कि बिस्तर पर कोई बैठा है। उसने अपनी टॉर्च उस ओर घुमाई और देखा एक धुंधली आकृति। वह एक महिला की परछाई थी जिसने वही नौकरानी की पोशाक पहनी हुई थी। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, महिला ने धीमी गूंजती हुई आवाज में कहा। निशा घबराकर कमरे का दरवाजा खोलने दौड़ी, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। उसने उसे जोर जोर से खींचा, लेकिन वह हिला भी नहीं। तभी उसके पीछे से पियानो की धीमी धीमी धुन सुनाई दी, जबकि कमरे में कोई पियानो नहीं था। वह पलटी और देखा कि महिला की परछाई अब बिस्तर के पास खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा, उसने कहा। निशा ने पूरी ताकत से दरवाजा खींचा और यह खुल गया। वह दौड़ते हुए बाहर निकली, सीढ़ियों से भागते हुए नीचे पहुंची और होटल से बाहर निकल गई। अगले दिन निशा ने अपनी रिकॉर्डिंग सुनी। उसमें कमरे की फुसफुसाहटें और पियानो की धुनें साफ सुनाई दे रही थीं। सबसे डरावनी बात यह थी कि रिकॉर्डिंग के आखिरी हिस्से में एक आवाज साफ साफ कह रही थी, तुम लौट कर आओगी, हम सब लौट कर आते हैं। निशा ने फैसला किया कि वह कभी स्टैनली होटल नहीं जाएगी, लेकिन उसकी यह कहानी हमेशा के लिए उसकी सबसे खतरनाक और यादगार रिपोर्ट बन गई। दोस्तों, क्या आप भी इस कमरे में एक रात बिताने की हिम्मत करेंगे? नीचे कमेंट्स जरूर करें। अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो नीचे लाइक और साथ में सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें, ताकि हॉरर एक्सप्रेस की आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे।